यह द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना का सबसे क्रूर आविष्कार था। 8 कोरियाई सैनिक एक लकड़ी की तख्ती उठाते थे और जापानी अधिकारी उसे जोर से दबाकर नीचे खड़े कोरियाई सैनिकों को तेजी से भागने पर मजबूर कर देते थे, चाहे मौसम कितना भी खराब हो। इन सैनिकों को न केवल युद्ध के सबसे खतरनाक मोर्चे पर भेजा जाता था, बल्कि उन्हें जापानी अधिकारियों के द्वारा अपमान और अत्याचार भी सहना पड़ता था। कोरियाई सैनिक डर के कारण विरोध नहीं कर पाते थे, लेकिन जल्द ही उनका बदला लेने का मौका आया। 1993 में नोमनहन युद्ध छिड़ गया। जापानियों ने मंगोलिया सीमा पर सोवियत सेना को चुनौती दी और सोवियत सेना ने जूकोव के नेतृत्व वाली पहली आर्मी से 500 टैंकों को भेजा। सोवियत टैंकों के विशाल जत्थे को देखकर जापानी अधिकारी हक्का बक्का रह गए। अगले ही क्षण सोवियत गोले बरसने लगे और जापानी सैनिक धराशायी हो गए। जापानी सेना ने टैंकों को टक्कर देने के लिए आत्मघाती टुकड़ियों को गैसोलीन के ड्रम से भरी ट्रकों के साथ भेजा। सोवियत सेना आत्मघाती हमलों से अधिक नाराज हुई और उन्होंने कई टैंक भेजे। जापानी अधिकारी और आत्मघाती दस्ते बम लगाकर टैंकों को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये हमले युद्ध का परिणाम नहीं बदल सके। सोवियत टैंकों के बढ़ते दबाव के कारण जापानी सेना डरकर भागने लगी। भगौड़े सैनिकों पर जापानी अधिकारी गोलियां चला रहे थे, लेकिन यह व्यर्थ था। अंत में जापानी सेना पूरी तरह टूट गई और आत्मसमर्पण करना पड़ा। अनुमान है कि लगभग 60,000 जापानी और कोरियाई सैनिक पकड़े गए और साइबेरिया भेज दिए गए। साइबेरिया के युद्धबंदी शिविरों में, जहां तापमान 40 डिग्री था, जापानियों को कोरियाई सैनिकों से बदला सहना पड़ रहा था। चूंकि कैदियों की संख्या बहुत अधिक थी, जापानी कैदियों को अपने लिए लकड़ी काटकर घर बनाना पड़ता था। प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए सोवियत सेना ने उन कोरियाई सैनिकों को प्रभारी बनाया जो पहले जापानियों के अत्याचार सह चुके थे। कोरियाई सैनिकों ने अपनी सारी नाराजगी जापानियों पर निकाल दी। जापानी अधिकारी इतनी मार खाने के बाद रो दिए और उनका घमंड टूट गया। फिर भी वे अनुशासन मानने को तैयार नहीं हुए और कैंप में विद्रोह करने लगे। सोवियत अधिकारियों ने स्थिति पर काबू पाया और जापानी और कोरियाई सैनिकों को आपस में लड़ने का आदेश दिया। जापानी अधिकारी इस संघर्ष में बुरी तरह हार गए। अंततः कोरियाई सैनिकों ने दया दिखाते हुए जापानी अधिकारियों को नहीं मारा। इसके बजाय उन्हें उनके हाथ बांधकर बर्फ पर लटकाकर छोड़ दिया गया। परंतु यह केवल शुरुआत थी। जापानी सैनिकों की बुरी हालत और बदतर होने वाली थी।